कल का पूरा गेम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर निर्भर करेगा। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन लेवल्स के ऊपर टिके रहे तो मार्केट में नई मोमेंटम देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये लेवल्स टूट गए तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम एक एक चार्ट का विश्लेषण करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानेंगे और हर संभावित मार्केट सिनेरियो के लिए एक स्पष्ट इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान भी तैयार करेंगे। तो दोस्तों आइए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि कल कौन कौन सा ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पर ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहले तो हम देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी में यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लिया है। आज मार्केट गैप अप ओपन होके कुछ देर तक एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेडिंग किया और उसके बाद मार्केट में फॉल किया, लेकिन फिर भी मार्केट एक रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दिया है। सो मार्केट अप टू 24,100 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशनों से निफ्टी साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। तेजी गिरावट के बाद निफ्टी 24,050 से 24,150 के लेवल्स को एक मजबूत बेस बनाया है, जिससे यह इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट एक बड़े मूव का डायरेक्शन तय कर सकती है। निफ्टी ने अगर 24,150 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है और ये अप टू 24,300 का लेवल्स को टारगेट फिक्स कर सकती है। वहीं दूसरी ओर 24,050 के नीचे अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बन सकती है और 23,950 तक मार्केट फॉल कर सकता है। ओवरऑल निफ्टी देखे तो 24,150 के ऊपर आप बुलिश होंगे और 24,050 के नीचे आप बेरिश होंगे और 24,040 से लेकर 24,150 के बीच में ये रेंज बाउंड जोन है। इस जून में आप सोच समझकर एंट्री ले और ओवर ट्रेडिंग से बचे। निफ्टी फिलहाल कंसोलिडेशन मूड में है और फ्राइडे को मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल हो सकता है और इसीलिए कंफर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड में एंट्री ले। यहाँ पे हम देखते हैं कल फ्राइडे के लिए निफ्टी का से इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। पहले तो हम बात करते सपोर्ट लेवल्स का। निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 24,040 का, दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा 23,980 का, तीसरा सपोर्ट लेवल बनेगा 23,950 का और चौथा सपोर्ट लेवल बनेगा 23,920 का और पांचवा सपोर्ट लेवल बनेगा आपको 23,885। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 24,130 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,150 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,195 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 24,240 का। यहाँ पे हम देखते हैं बैकआउट और बैकडाउन लेवल्स में एंट्री पॉइंट। अगर मार्केट 24,120 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 24,120 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे और पहला टारगेट बनेगा 24,155 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,200 का और तीसरा टारगेट बनेगा 24,240 का और चौथा टारगेट बनेगा 24,300 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,080 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा अगर 24,050 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 24,050 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट बनेगा 24,000 का, दूसरा टारगेट बनेगा 23,965 का और थर्ड टारगेट बनेगा 23,925 का और फोर्थ टारगेट बनेगा 23,880 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,080 का। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। बैंक निफ्टी फिलहाल 57,500 और 57,750 के बीच में कंसोलिडेशन मूड में ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी तक कोई एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का कंफर्म नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी आज मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ और 57,350 और 57,850 के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने कुछ रिकवरी की थी, लेकिन बैंक निफ्टी अभी एक जून में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अभी मार्केट का ट्रेंड का कोई
डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ है, इसीलिए कल का मार्केट में पहले 30 टू 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन ही मेन इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि मार्केट ने 57,750 को ब्रेक करके इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर मार्केट 57,350 के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है। बैंक निफ्टी में कल आप 57,750 के ऊपर आप बुलिश हो सकेंगे और 57,350 के नीचे आप बेरिश हो सकेंगे। 57,350 से 57,450 के लेवल में आप ये रेंज बाउंड एरिया है और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस में सेल में एंट्री ले सकेंगे और सपोर्ट में आप बाइंग साइड एंट्री ले सकेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए आपको एंट्री लेना होगा और यहाँ पे प्राइस का वॉल्यूम को आपको चेक करना है और ओवर ट्रेडिंग से आपको बचे रहना है। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। बैंक निफ्टी में पहला इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 57,475 का। दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा 57,350 का। थर्ड सपोर्ट लेवल रहेगा 57,135 का और फोर्थ सपोर्ट लेवल रहेगा 56,845 का। यहाँ रेजिस्टेंस होगा, पहला रेजिस्टेंस बनेगा 57,865 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 58,150 का, थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा 58,375 का और फोर्थ रेजिस्टेंस बनेगा 58,600 का। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। ब्रेकआउट लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 57,775 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो 57,800 के ऊपर आप एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट रहेगा 58,000 का, दूसरा टारगेट रहेगा 58,050 का, तीसरा टारगेट रहेगा 58,375 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 57,625 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 57,450 के नीचे 15 मिनट में अगर बेयरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 57,450 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट बनेगा 57,350 का, दूसरा टारगेट बनेगा 57,135 का, तीसरा टारगेट बनेगा 56,845 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,600 का। आप 57,350 से 57,750 के लेवल में आप प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल का कंफर्मेशन के बाद ही आप एंट्री ले सकेंगे और इसके बीच में आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में सेल छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए एंट्री ले पाएंगे। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। सेंसेक्स भी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशनों से रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेडिंग कर रहा है। सेंसेक्स में यहाँ पे देखा जाए तो सेलर्स और बायर्स दोनों एक्टिव है। ऊपर सेलर्स एक्टिव है और नीचे में सेलर्स बायर्स एक्टिव है। सो मार्केट में ऊपर स्तर पर कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रहा है और निचले स्तर पर बाइंग भी देखने को मिल रहा है। सो सेंसेक्स अभी रेंज बाउंड साइडेज में ट्रेड कर रहा है। यदि 77,350 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर 350 के ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट अप टू 77,500 से 77,650 तक मार्केट जा सकती है। वहीं दूसरी ओर मार्केट अगर ये 77,050 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ सकती है और मार्केट अप टू 76,750 तक गिर सकता है। तो ओवरऑल देखें तो सेंसेक्स शॉर्ट टर्म में साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश है। 77,350 के ऊपर आप बुलिश हो सकेंगे और 77,050 के नीचे आप बेरिश हो सकेंगे और 77,050 और 77,350 के बीच का जोन एक रेंज बाउंड जोन है और इसके अंदर आप छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए होशियारी से आप ट्रेड कर पाएंगे। या तो अच्छा होगा कि इस रेंज को आप अवॉइड करें और वेट एंड वॉच करें। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स का इंतजार करें। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप
एंट्री ले। सेंसेक्स में अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा रहेंगे। पहले तो हम बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट बनेगा 77,050 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 76,085 का, थर्ड सपोर्ट बनेगा 76,785 का, फोर्थ सपोर्ट बनेगा 76,490 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला रेजिस्टेंस बनेगा 77,425 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 77,575 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 77,750 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 77,965 का। अभी हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, मार्केट अगर 77,350 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 77,350 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट बनेगा 77,500 का, दूसरा टारगेट बनेगा 77,750 का, तीसरा टारगेट बनेगा 77,965 का और चौथा टारगेट बनेगा 78,165 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,250 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, मार्केट अगर आप 77,050 के नीचे बेयरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 77,050 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट बनेगा 76,950 का, दूसरा टारगेट बनेगा 76,785 का, तीसरा टारगेट बनेगा 76,490 का और चौथा टारगेट बनेगा 76,190 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,250 का। अगर मार्केट 77,050 और 77,350 के बीच में कंसोलिडेट करते रहा तो मार्केट आप ऊपर नीचे करते रहा तो आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल के कंफर्मेशन का इंतजार करें। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स का कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री लें। और यहाँ पे ट्रेड करने से पहले आप मार्केट का वॉल्यूम को चेक करना न भूलें। तो दोस्तों ये था कल यानी 17 जुलाई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह एनालिसिस यूजफुल लगी हो और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।